भारतीय टीम ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में भारत को चाहिए थे 3 रन। सूर्य ने पहली गेंद पर चौका मारकर किया मैच खत्म। सुपर ओवर से पहले श्रीलंका को आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 रन। कप्तान सूर्य कुमार ने की बॉलिंग, 5 रन देकर लिए थे 2 विकेट। रिंकू सिंह ने मैच का पलटा पासा, मिली 19वें ओवर में गेंदबाजी। रिंकू ने सिर्फ 3 रन देकर लिए 2 विकेट। भारत की जीत में वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा रोल। सुपर ओवर में श्रीलंका के 2 रन पर 2 विकेट गिराए। मैच में सिर्फ 23 रन देकर 2 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर बने मैन ऑफ द मैच। गेंदबाजी के साथ साथ सुंदर ने बल्लेबाजी में भी किया कमाल। सुंदर ने 18 गेंद पर 25 रन बनाए। बैटिंग में भारत के लिए शुभमन गिल ने 39 रन की शानदार पारी खेली। गिल की ये पारी ऐसे वक्त पर आई जब भारत के 50 रन से पहले 5 विकेट गिर गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव बने मैन ऑफ द सीरीज। श्रीलंका सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, 196 रन का रहा स्ट्राइक रेट। कप्तान सूर्य कुमार और कोच गौतम गंभीर के लिए नए रोल में पहली सीरीज रही शानदार। भारत ने श्रीलंका का T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इसी के साथ पिछले दौरे में मिली हार का हिसाब भी बराबर हो गया। T20 सीरीज में जीत के बाद भारत का अगला टारगेट वनडे सीरीज पर कब्जा करने का है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 अगस्त से 3 वनडे की सीरीज शुरू हो रही है। भारत को ओलंपिक में एक और मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास। शूटिंग के एक इवेंट में कोरिया को हराया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में बनाया नया रिकॉर्ड। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। अभी मनु भाकर के एक और पदक जीतने की संभावना बरकरार। मनु भाकर का 2 अगस्त को अगला इवेंट। शूटिंग में दूसरा मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने कहा, दुआ कीजिए एक और मेडल जीतने की कोशिश करूंगी। पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दी बधाई। कहा, हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। मनु और सरबजोत दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया। मनु भाकर के माता पिता ने बेटी की जीत पर तिरंगा लहराकर मनाया जश्न। सरबजोत के परिवार वालों और दोस्तों ने भी एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। अपने तीसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने किए दोनों गोल। बैडमिंटन में सात्विक चिराग का जलवा। ग्रुप स्टेज के मैच में इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया। पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं रंकी रेड्डी और चिराग। भारत के बॉक्सिंग अभियान को तगड़ा झटका लगा। 51 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में अमित पंघल हारे। जाम्बिया के पैट्रिक ने हराया। ओलंपिक में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे नीरज चोपड़ा। 6 अगस्त को क्वालिफिकेशन के लिए होगा मुकाबला। पिछले ओलंपिक में नीरज ने जीता था गोल्ड मेडल। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरें। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड में 151 लोगों की मौत, 800 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बढ़ सकता है मृत्यु का। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से गांव पूरी तरह से तबाह। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। सो रहे लोगों को नहीं मिल पाया बचने का। खराब मौसम के बीच लोगों की तलाश जारी। सेना और एनडीआरएफ ने टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। भूस्खलन की वजह से हर तरफ दिख रही है तबाही। मलबे से मिल रहे हैं इंसानियत। सेना लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में चला रही है राहत और बचाव अभियान। मेडिकल एड पोस्ट के जरिए की जा रही है मदद। ईटीएफ लगातार अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है। फायर ब्रिगेड के 321 लोगों के साथ ही एनडीआरएफ के करीब 200 लोगों ने वायनाड में संभाला मोर्चा। सेना वायुसेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अभियान में लगी सेना ने पहुंचाई भारी मशीन और खोजी कुत्ते। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। इलाके में हुए 2 लैंडस्लाइड से मलबे ने काफी बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। मल्लापुरम के एसपी एस श्रीधरन ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिल रहे हैं शवों के टुकड़े। डीएनए जांच के लिए लिए जा रहे सैंपल। केरल के चूरल मामला के अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले दिन इलाके से करीब 700 लोगों को बचाकर शेल्टर कैंप में शिफ्ट किया गया। करीब 41 रिलीफ कैंप में लोगों को किया गया शिफ्ट। कोझिकोड जिले में मलबा आने से नदी के किनारे बने कई घर तबाह हो गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से मलंगयार्ड पुल बहा। तटीय इलाकों में कई लोग फंसे।
मंगलवार रात करीब 2 बजे हुआ था पहला लैंडस्लाइड, फिर सुबह 4:30 बजे खिसकी जमीन, नतीजन कई घर बह गए। सोते हुए कई गांव के लोग मलबे में जिंदा हो गए। तिरुवनंतपुरम में डिफेंस पीआरओ ने बताया, प्रादेशिक सेना के अलावा पामुरी मिलिट्री स्टेशन से 130, कन्नौर से 200 जवान भेजे गए हैं। पुल नहीं होने पर रस्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल के मुख्य सचिव वी वेणु ने कहा कि कई लोगों के लापता होने की खबर है, बढ़ सकती है हताहत की संख्या। रेड अलर्ट होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं हेलीकॉप्टर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड में लैंडस्लाइड एक दिल दहला देने वाली आपदा है। घटना में बचाए गए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वायनाड में भारी बारिश की वजह से खिसकी जमीन, मलबे में बहे कई लोगों के शव, पास की नदी से हुए बरामद। मलबा आने की वजह से नदी ने भी बदला रास्ता। मुख्यमंत्री पी विजयन से पीएम मोदी ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल हादसे ने हादसे की जानकारी ली है। घटना पर दुख जताया, हर संभव का मदद का भरोसा दिया। केरल सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम में तेज होगी बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत, नहर और नदियां हुई ओवरफ्लो। डैम को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज नहीं जाएंगे वायनाड। कांग्रेस सांसद ने केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फैसला लिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वायनाड लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत के काम में मदद करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड ट्रेन हादसा, वायनाड भूस्खलन और कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। करगिल जिले के खवास गांव में फ्लैश फ्लड से तबाही, मौके पर पहुंची पुलिस और एनजीओ की टीमें। कुछ घरों को पहुंचा नुकसान, लेकिन खेतों और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज स्कूल है बंद। देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में जारी आदेश। मौसम विभाग का कल तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार इलाके में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से पूरा गांव तबाह। पीड़ित परिवार से मिले धामी, इलाके का किया एरियल सर्वे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कई गांव में बादल फटने से भारी नुकसान। घटनास्थल का प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया, नुकसान का आकलन किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आधी रात को फटा बादल, कई घर चपेट में आए। देर रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़, घाट के सारे मंदिर हुए जलमग्न। प्रशासन के अलर्ट के बाद घाटों पर पूजा अर्चना बंद की गई। एमपी के कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, जान जोखिम में डाले नजर आई युवक। आसपास के रास्ते पानी में डूबे। गुजरात के बनासकांठा में बारिश ने बिगाड़े हालात, सड़क पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। चारों तरफ भरा पानी। गुजरात के वलसाड में हुई भारी बारिश, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। बारिश के कारण पानी में फंसी गाड़ी। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, घाटों की कई सीढ़ियां गंगा के पानी में डूबी। दशाश्वमेध घाट पर की जाने वाली आरती की जगह को बदला गया। और चलिए फटाफट खबरों में देख लेते हैं कुछ और। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट लोकसभा से पास। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक, सोनिया गांधी मीटिंग को करेंगी संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। संसद में बजट पर चर्चा, कांग्रेस ने वित्त मंत्री के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल। पूछा, क्या यही संसदीय आचरण का मानक है? संसद में अब अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर सियासी घमासान। बजट चर्चा के दौरान अनुराग ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो करते हैं जाति जनगणना की बात। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए भाषण की तारीफ। कहा, इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर किया गया, साथ ही लोगों से इसे सुनने की भी अपील की। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोले राहुल गांधी, देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाने पर खानी पड़ती है गाली। मैं गालियां खाऊंगा लेकिन जातीय जनगणना करवा कर रहूंगा। राहुल गांधी का बयान, अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मुझे अपमानित किया, लेकिन मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। प्रियंका गांधी ने अनुराग ठाकुर के बयान को देश की 80% आबादी से जोड़ा। पूछा, अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएगी?
संसद में राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव। अनुराग ठाकुर से बोला, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते हैं। बीजेपी को बताया आरक्षण के खिलाफ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी जातीय जनगणना करवाने की वकालत की है। बोले, पीएम मोदी अगर इस मुद्दे पर टालम टोल करते रहे तो 240 सीट से 40 पर आ जाएंगे। शहादत है राहुल गांधी की जाति। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर दिया जवाब। कहा, गांधी परिवार को जितनी गाली दे, भारत में जातीय जनगणना होकर रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, कांग्रेस किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार, लेकिन जाति जनगणना लागू करने के लिए अटल है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल हुआ पास। आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसा कानून बनाने की मांग। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए करता है बयानबाजी। योगी शासन के दौरान 51 मुसलमान बने आईएएस। लव जिहाद बिल पर अखिलेश यादव ने पूछा, बीजेपी से और क्या उम्मीद करेंगे? ये नौकरी नहीं देंगे। देश से अब खत्म होने जा रही है सांप्रदायिकता की राजनीति। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन। सुनीता केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा, दबाव के तहत हुई है केजरीवाल की गिरफ्तारी। बिना किसी सबूत के जेल में रखा गया है। विपक्ष की रैली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, झूठे आरोपी विपक्षी नेताओं को फंसाने वाली एजेंसियों को सरकार में आने के बाद खत्म कर देंगे। इंडिया गठबंधन के धरने पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा बोले, भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए बाकी भ्रष्ट पार्टियां साथ आई हैं। केजरीवाल पर है घोटाले का आरोप। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कसी कमर। आज पार्टी के शाखा प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। अधीर रंजन चौधरी पार्टी से नाराज। सूत्रों के मुताबिक बिना बताए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से भड़के हैं अधीर रंजन चौधरी। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कैंप के बीच खटपट की खबरें। मामले को सुलझाने के लिए राहुल गांधी और खड़गे ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। यूपी के अमरोहा पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, देश और धर्म एक ही है। एक सवाल के जवाब में कहा, संघ मिलकर प्रधानमंत्री बनाने का लेता है फैसला। निरंजनी अखाड़े के चीफ स्वामी प्रेमानंद के हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर घमासान तेज हो गया है। प्रयागराज में महिला संतों ने जताया कड़ा एतराज। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी के हाथ से सिली हुई चप्पल का मुंह मांगा रेट दे रहे ग्राहक, लेकिन दुकानदार रामचेत अनमोल बताते हुए बेचने से इनकार किया। बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव हो रहे हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। पूर्व सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं की बुलाई बैठक। विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। राजस्थान में आज नए राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े लेंगे शपथ। शाम 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कलराज मिश्र की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रमेन डेका आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। सुबह 10:15 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली में छात्रों ने शुरू की बेमियादी भूख हड़ताल। कोचिंग हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा। एक निश्चित समय में समिति की रिपोर्ट जमा करने सहित कई मांगी की। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एलन कोचिंग, प्रोजेक्ट्स वाला सहित कई नामी कोचिंग संस्थान। सुरक्षा कर्मियों ने कैमरा देखते ही गेट किया बंद। तक्षशिला कोचिंग में बेसमेंट में चलती है क्लासेस। पटना में कोचिंग संस्थानों की एसडीएम ने जांच की है। कई जगहों पर सामने आई कई कमियां। कोचिंग संचालकों को एसडीएम ने फटकार लगाई। छात्रों ने भी दर्ज कराई शिकायत। कोटा में जांच अभियान के बाद बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरी को बंद करवाया गया। कोटा के छात्रों ने कहा, अवैध रूप से कई जगह बेसमेंट में चल रहा है मैथ्स और लाइब्रेरी। यूपी में कई जगह कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई। लखनऊ में 5 कोचिंग सील। चंदौली में बेसमेंट में कोचिंग चलने पर कार्रवाई। नोएडा में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सबसे अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। 25 साल से एमसीडी में थी बीजेपी और बेसमेंट में क्लास चलते रहे। हम मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के लिए जांच समिति बनाने की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ही होगी सुनवाई। बीते दिनों कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की हुई मौत। कोचिंग हादसे में गिरफ्तार एसयूवी कार ड्राइवर की जमानत याचिका। आज शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था फैसला।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 सरकारी मदद से चल रहे मदरसों की मान्यता रद्द। प्रशासन का दावा, कहा जिन मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही, कोई छात्र नहीं है, उन पर यह कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज। रात में शॉल ओढ़कर और कंबल ओढ़कर लोगों को जंगल में न जाने की पुलिस ने अपील की है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। खबरों के मुताबिक 26 जुलाई तक दाखिल किए गए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर। रेल हादसे को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, जिस ट्रेन को पटरी पर दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो गई। रेल मंत्रालय जो कहता है और दिखाता है उसकी हकीकत सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की बात की है। 2018 में शुरू हुई भर्ती का आज तक नहीं आया रिजल्ट। चुनाव में मुफ्त की घोषणा का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सबसे पहले 2013 में इसी मसले पर दिए गए अपने फैसले की करेगा समीक्षा। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। पूजा खेड़कर ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। सांसद अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाने का मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज ही होगी सुनवाई। फिलहाल जेल में बंद है अमृतपाल। नवी मुंबई में यशश्री हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। कर्नाटक के गुलबर्गा से पुलिस ने किया था दाऊद को गिरफ्तार। यशश्री हत्याकांड पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। उज्जवल निकम सरकार की तरफ से मामले की करेंगे पैरवी। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यशश्री शिंदे के परिवार से मुलाकात की। कहा उन्हें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इसलिए लव जिहाद हो रहा है, बहनों को धोखा देने का काम हो रहा है। मुंबई के धारावी में हिंदू वाली संगठन से जुड़े अरविंद की शव यात्रा के दौरान बवाल। 2 समुदाय के कुछ लोगों के बीच हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने हालात को संभाला। यूपी के बहरिया में 2 पंचायत सदस्यों के बीच दुकान पर कब्जे को लेकर फायरिंग हो गई। गोलीबारी में 2 लोग घायल। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात। यूपी के बरेली में बेकाबू ट्रक से कार की टक्कर। कार में सवार 4 लोगों में 3 लोगों की मौके पर मौत। गाड़ी काटकर स्थानीय लोगों ने निकाले शव। हरियाणा के फतेहाबाद में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात। मामूली से विवाद में स्कूल बस पर किया पथराव। पुलिस के एक्शन के विरोध में जाम की सड़क। राजस्थान के लोहारगल धाम पर कांवड़ियों और पुलिस में झड़प का मामला। एसपी ने कहा सूर्यकुंड पर घुस आए थे कुछ असामाजिक तत्व, उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए कांवड़ियों के ऊपर फूल। शहीदों के नाम से कांवड़ लेकर निकले शिव भक्त। एक कांवड़िए ने अपने शरीर पर लिखवाए 267 शहीदों के नाम। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर कांवड़ियों को देखने के लिए जमा हुए लोग।